हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूं और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बिना बात के, बिना पूछे हुए हाथ धो के मल्टीविटामिन खाते रहते हैं। एक फैशन सा बन गया है आजकल। कुछ चेन बनी हुई है जो मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा, मल्टी मार्केटिंग जो है, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली, वो अपना बेच रही हैं। कुछ बाहर से ले आते हैं जी, हमारे चाचा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, वो बाहर से विटामिन दे जाते हैं इनको इतने सारे। कुछ लोगों को वैसे ही है कि वो यहाँ रह के सारे टाइम सप्लीमेंट खाते रहते हैं, सारा टाइम सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन खाते रहते हैं। टॉपिक ये है कि क्या मल्टीविटामिन खतरनाक है? क्या ये कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं? बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और कुछ स्टडीज ये शो करती हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ स्टडी बोलती हैं कि मल्टीविटामिन जरूरत से ज़्यादा लेना कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। आज यही टॉपिक है। और किसको लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात है किसको लेना चाहिए। मैं सच बताऊं तो मैंने ज़िंदगी में कभी मल्टीविटामिन नहीं खाया है, मैंने कभी नहीं खाया। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एक स्पेसिफिक विटामिन के टेस्ट कराएं जो कॉमनली डेफिशिएंसी जिनकी हो रही है, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12। अगर इनकी कमी निकलती है, फोलिक एसिड की कमी निकलती है, फोलेट की, तो वो आप ले लें। आयरन की कमी निकलती है तो वो ले लें। इस तरह से लें जिसकी कमी निकलती है। अब आप जो मल्टीविटामिन खाते हो ना, उसमें पता नहीं कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 36 तरह के उसके अंदर भर भर के लिखे होते हैं। आपकी बॉडी को क्या पता कि हो सकता उसमें तो ज्यादातर, अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, आपके यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको लेने की। आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहले से ही हैं। अब एक्सेस अगर कोई चीज आएगी वो नुकसान तो करेगी करेगी। यही एक इसका आज का टॉपिक का वो है कि जो मल्टीविटामिन होते हैं, कहते ये हैं कि इसमें इतने एक्सेस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बॉडी की सेल्स को जरूरत नहीं होती और कैंसर सेल के लिए सुपर फूड का काम करते हैं, सुपर फूड का काम करते हैं। इसीलिए बताया गया है कि कुछ कैंसर ऐसे हैं जो ज्यादा विटामिन खाने से, स्पेशली कौन से विटामिन है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है? विटामिन ए और विटामिन ई, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। विटामिन ई से प्रोस्टेट कैंसर का लिंक पहले से पाया गया कि जरूरत से ज्यादा विटामिन ई खाने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन ए से भी होता है। और कौन से कैंसर हैं जो जिनका देखा गया? लंग कैंसर, ल्यूकीमिया और प्रोस्टेट कैंसर, ये सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहते हैं। मैं ये बोलूंगा कि मैं अपना बता रहा हूं कि मैंने आज तो कोई मल्टीविटामिन नहीं खाया। मैं क्या करता हूं, मैं B12 का इंजेक्शन महीने में एक बार लगा लेता हूं क्योंकि वो मुझे डेफिशिएंसी रहती है। अगर मैं ना लगाऊं तो मुझे 2-3 महीने बाद B12 कम होना शुरू हो जाता है। और विटामिन डी मैं महीने में 1 या 2 बार ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली डेफिशिएंसी है। लेकिन मल्टीविटामिन के नाम पे ये वुमेन का मल्टीविटामिन है, ये आदमियों का मल्टीविटामिन है, इस तरह की मार्केटिंग करी हुई है मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों ने, है ना, और लोग खाए जा रहे हैं। जब भी कोई मेरे से पूछता है सर कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन बता दो, तो मैं ये पूछता हूं किस लिए, क्यों खाना है। तो एक तो ये टॉपिक है और ये बात काफी स्टडीज में प्रूव्ड है कि ये जो कैंसर सेल होती हैं, इसमें ये इनके लिए सुपर फूड का काम करते हैं मल्टीविटामिन, जो जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं, 30% तक चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के। और जिनको ऑलरेडी कैंसर है उसमें भी ये देखा गया कि कुछ विटामिन उनकी जो कीमोथेरेपी है, उनकी दवाइयों के असर को कम कर देते हैं। तो ये भी एक पंगा है। तो इस तरह से, और कुछ विटामिन प्रेगनेंसी में अगर आप दो तो विटामिन ए है, जैसे प्रेगनेंसी में अगर दिया तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। और इसी के साथ जैसे विटामिन ए और बीटा कैरोटीन है, अगर आप स्मोकर्स में ये लोग खाते हैं इसको, बीटा कैरोटीन को या विटामिन ए को, तो ये देखा गया कि इनमें, और जो छोड़ चुके हैं उनमें भी, कि लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं विटामिन खाने से, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से, ठीक है। और विटामिन डी है, जैसे अगर वो एक्सेस हो जाए तो कैल्शियम बढ़ जाता है जो हार्ट के लिए ठीक नहीं है। विटामिन के अगर बढ़ जाए तो ब्लड थिनर का काम करता है वो, तो अगर आप ब्लड थिनर की दवाइयां खा रहे हैं तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। मतलब कुछ और साइड इफेक्ट भी है मल्टीविटामिन के। आंख बंद करके मत लीजिएगा। किसको लेना चाहिए और कौन से खतरनाक विटामिन है जो एक्सेस होने खतरा रहता है? जो फैट सोलेबल विटामिन है, फैट सोलेबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन्हीं का खतरा ज्यादा रहता है कि ये बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं।
इसी तरह से जो लोग स्टेटिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर वो विटामिन ई लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं और बीटा कैरोटीन लेते हैं तो ये स्टेटिन के इफेक्ट्स को कम कर सकती हैं। ठीक है, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई और विटामिन सी जो आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके असर को ख़त्म कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, ख़त्म नहीं कर सकती, कम कर सकती हैं। स्पेशली अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है और आपको डॉक्टर ने हाई डोज रिकमेंड करी है तो दोबारा ब्लॉकेज होने के खतरे हो सकते हैं। और इसी तरह से एक मेडिसिन होती है पेट वजन कम करने की, ओरली स्टैट, उसके साथ भी प्रॉब्लम कर सकती है मल्टीविटामिन। ठीक है, और जरूरत से ज़्यादा बायोटिन लेने से थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। बायोटिन जनरली बाल झड़ते हैं तो दिया जाता है, बालों के लिए एक अच्छा विटामिन माना जाता है बायोटिन, लेकिन ये देखा गया है कि थायराइड की प्रॉब्लम वो कर सकते हैं। इसी तरह से विटामिन सी जो है उसका भी ब्लड थिनिंग इफेक्ट होता है, और अगर कीमोथेरेपी चल रही है तो उसमें विटामिन सी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उसकी दवाइयों के इफेक्ट को कम कर सकती है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो उसके साथ भी विटामिन सी प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये भी देखा गया कि मल्टीविटामिन लेने का कोई भी क्रॉनिक डिजीज को रोकने में समर्थ नहीं है। मतलब आप सोचे कि मैं मल्टीविटामिन खा लूं तो मैं इन बीमारियों से बच जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज को रोकने में कोई एविडेंस नहीं है मल्टीविटामिन खाने का। किसको खाना चाहिए मल्टीविटामिन? एक तो वो लोग जो डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट, मतलब एक तो प्योर वेजिटेरियन, वो ले सकते हैं, लेकिन मैं उनको बोलूंगा कि लगातार मल्टीविटामिन ना लें, छोड़ छोड़ के लें और डॉक्टर से पूछ के लें। अगर कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है उसको पूरा करें, जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, फोलिक एसिड, आयरन, इनकी कमी, कैल्शियम, तो पहले टेस्ट करा लें, उसके हिसाब से लेंगे तो बेहतर होगा। कुछ लोग लो कैलोरी डाइट लेते हैं वजन कम करने के लिए, तो उनमें डेफिशिएंसीज हो सकती है। जिन लोगों को एब्जॉर्ब नहीं होता, पेट की बीमारियां हैं, कोई सर्जरी हुई है, माल एब्जॉर्प्शन है, बाईपास हुई है पेट की, है ना, वेट लॉस सर्जरी हुई है, तो उनमें डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, तो वो लोग ले सकते हैं। और स्पेशली ओल्ड एज में कुछ कमियां हो जाती हैं तो वो लोग ले सकते हैं। लेकिन आंख बंद करके बिल्कुल खाए जाना, और मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको एक फोबिया है या एक उनको आदत पड़ चुकी है, उनके घर में 6-6, 7-7 तरह के मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ऐसे फैशन में पड़े होते हैं, खाए जाते हैं। आज ये खा लिया है जी, मैंने ये भी खा लिया है, मैंने वो भी खा लिया। एक प्लेसेबो इफेक्ट होता है, एक आदमी को लगता है हाँ मुझे इसको खाने से बड़ी ताकत आ रही। तो मेरे हिसाब से मैंने तो आज तक कोई मल्टीविटामिन नहीं खाया, जब आगे जरूरत पड़ेगी बुढ़ापे में तो देखूंगा, लेकिन हाँ मैं विटामिन B12, विटामिन डी ये मैं लेता रहता हूँ और डाइट मेरी अच्छी है, मैं सब कुछ खाता हूँ और इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी मल्टीविटामिन की जरूरत है। और आप भी देखिएगा, और स्पेशली मैं फिर बोलूँगा विटामिन ए और विटामिन ई, ये दो सबसे इस तरह के विटामिन हैं जो कैंसर के इफेक्ट को कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। तो बिना पूछे डॉक्टर से ये दो विटामिन कभी ना लें जिंदगी में। मैं विटामिन ई की जगह टोकोफेरोल की जगह टोकोट्रिनॉल देता हूँ क्योंकि उसके साइड इफेक्ट कम है, स्पेशली लीवर, फैटी लीवर में, फाइब्रोसिस में, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में, जहाँ पे मैं देता हूँ, और वो भी मैं 3 से 6 महीने के लिए बोलता हूँ कि लें, इससे ज़्यादा ना लें। तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है जो लोग बहुत ज़्यादा विटामिन ई लेते रहते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपको कुछ मदद मिली हो, कुछ भूत उतर गया हो मल्टीविटामिन खाने का। ठीक है, मैं रिवाइटल खा लूँ, मैं ये खा लूँ, ये सेंट्रम अच्छा है, मैं सर ये तो लेडीज के लिए, सर ये मेन का सेंट्रम आया है। सब मार्केटिंग है भाई, आदमियों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, बूढ़ों के नाम पे, किसी को जरूरत है नहीं है। अब तुम टेस्ट कराओगे, तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है तो उसको ठीक करो ना, आयरन डेफिशिएंसी तो आयरन खाओ, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी तो वो खाओ। तो पहले टेस्ट कराओ। और कुछ लोग ऐसे टेस्ट कराते हैं जिसको देख के माथा पकड़ जाता है, स्पेशली एक लैब है थायरोकेयर, उनके प्रोफाइल में कॉपर भी होता है, पता नहीं कौन कौन से, मैं क्या बताऊं, कई बार तो लगता है ये होता भी है हमारी बॉडी में, ये वाले जिसके वो टेस्ट कर देते हैं, लेड, क्रोमियम, फलाना ढिमका, सारे भाई पढ़ते पढ़ते आदमी पागल हो जाता है। तो वो आपकी मर्जी है आप कौन सा वो लेते हैं पैकेज, पर मेरे ख्याल से जब भी आप अपने टेस्ट कराएं, विटामिन B12, विटामिन D3, सीरम आयरन, ये जरूर उसके अंदर होने चाहिए, फोलिक एसिड वगैरह, ये 3-4 विटामिन है जिनके टेस्ट जरूर होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।